अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाहिर ग्राफिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंडेक्स एंड मैच फार्मूलाज यूज़ करना बताऊंगा। इंडेक्स और मैच फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक्सेल के अंदर डेटा के अंदर कोई भी नेम फाइंड करना चाहते हो या उसका उसके सेल का नंबर फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग इंडेक्स और मैच फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इंडेक्स फॉर रो यूज़ करूंगा, यानी इंडेक्स फार्मूला मैं रो के लिए यूज़ करूंगा। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि रो के अंदर कोई भी नेम हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल इज इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है इंडेक्स। यहाँ पर आपने इंडेक्स टाइप करना है, यहाँ पर इंडेक्स टाइप करूँगा और यहाँ पर आपसे सबसे पहले एरे मांग रहा है। तो एरे के अंदर आपने वो तमाम डेटा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, मैं इस प्रोडक्ट नेम के अंदर मुझे एक प्रोडक्ट नेम फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। एंड उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद नीचे आपसे रो नंबर मांग रहा है, यानी कि इस रो के अंदर आपने कौन सा नेम फाइंड करना है, यानी कौन सा प्रोडक्ट नेम आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपने उसको टाइप करना है। मिसाल के तौर पर मुझे इसके अंदर मुझे 10 नंबर रो फाइंड करना है कि उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट नेम है। तो यहाँ पर मैंने 10 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास इंडेक्स फार्मूला आ जाएगा। अब एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो माउस आ रहा है, क्योंकि माउस जो है ये 10 नंबर पर हमारे पास मौजूद है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 10 की बजाय यहाँ पर मैं 4 टाइप करूँगा तो यहाँ पर मोनीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर पर हमारे पास मोनीटर है, तो इस वजह से यहाँ पर भी 4 नंबर पर मोनीटर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इंडेक्स फार्मूला का, और वो कॉलम के लिए है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू इंडेक्स और यहाँ पर हम एरे सेलेक्ट करेंगे। तो एरे इस बार हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस बार हमें इंडेक्स फार्मूला कॉलम के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम कॉलम के अंदर कोई भी नेम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाएंगे और अब इस बार यहाँ पर आपसे रो नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पर रो नंबर के अंदर हम कुछ भी नहीं टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब हम कॉलम नंबर के अंदर यहाँ पर हम इसका एक नंबर देंगे, जो भी कॉलम नंबर आपने फाइंड करना हो। तो मिसाल के तौर पर मुझे 3 नंबर फाइंड करना है, 3 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखो HSN कोड आ गया है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर था और इस वजह से यहाँ पर भी इस फार्मूले ने काउंट कर दिया कि ये कौन से नंबर पर है और उस नंबर को काउंट करके यहाँ पर इसने ये फाइंड कर दिया। अगर यहाँ पर मैं 3 की बजाय 4 टाइप करूँगा तो यहाँ पर सेलर नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इंडेक्स फार्मूला रो और कॉलम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि मैच फार्मूला किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैच फार्मूला भी बहुत ईजी और सिंपल है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, हम मैच फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया मैच, और मैच टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू के अंदर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे के अंदर ये तमाम कॉलम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 आ रहा है। 7 इस वजह से आया है क्योंकि ये जो HSN कोड आपने इसको बताया है ये 7 नंबर पर है। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7। तो 7 नंबर पर हमारे पास ये आ रहा है। इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर मैच फार्मूला यहाँ पर ये HSN कोड को चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल के अंदर मैच फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को पसंद आई होंगी, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।